हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ग्राम स्ट्रेनिंग के ऊपर हिंदी में। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड कि ग्राम स्ट्रेनिंग हमें क्यों चाहिए, है ना, इसका पर्पस क्या है, ये किस लिए ज़रूरी है। तो इसका जो फर्स्ट पर्पस है वो है डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। ओके, सो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में डिफरेंशिएट करने में मदद करता है बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन सेल वॉल कॉम्पोजिशन। ओके, जब हम सेल वॉल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका, जो एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है। ये है ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर और ये है हमारा ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइड और ग्लाइकन जो होता है वो थिक होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव। उसके बाद आता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। तो इसका जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है ये थिन होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव। दूसरी तरफ अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसका पेप्टाइड और ग्लाइकन काफ़ी थिन होता है और पेरिप्लाज्मिक स्पेस ऑन द अदर हैंड थोड़ा थिक होता है। इसके अलावा ये 3 लेयर के अलावा इसके पास दूसरा और एक आउटर लेयर होता है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, सो ये आउटर मेम्ब्रेन बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे इसके पर्पस में, जो है कि हेल्प्स इन आइडेंटिफाई बैक्टीरियल स्पीसीज, है ना, कि अगर ग्राम पॉजिटिव है तो कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं और अगर ग्राम नेगेटिव है तो कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो हमें ये आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है। तो ये हो गए इसके 2 इम्पॉर्टेंट पर्पस। नेक्स्ट आते हैं कि ये फर्स्ट डेवलप किसने करा था ग्राम स्टेनिंग को। तो ये फर्स्ट डेवलप किया था बाय डैनिश फिजिशियन हंस क्रिश्चियन ग्राम ने, कब, 1884 में इन बर्लिन। ओके, इन बर्लिन में इन्होंने करा था। यह है हंस क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने ये फर्स्ट 1884 में किया था और ये ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरियोलॉजी में सबसे वाइडली एम्प्लॉयड होने वाला स्टेनिंग मेथड है। जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरे भी स्टेनिंग मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन ग्राम स्टेनिंग बहुत ही वाइडली यूज्ड होता है बैक्टीरियोलॉजी में। ये एक डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर है जो कि बैक्टीरिया को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। हमने ऑलरेडी हमारे स्टेनिंग वीडियो में पढ़ा है कि सिंपल स्टेनिंग और एक डिफरेंशियल स्टेनिंग होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गए एक तरह के डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर। ये बैक्टीरिया को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से 2 हमें ऑलरेडी पता है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, और 2 जो हमें बहुत कम पता रहता है वो है ग्राम वेरिएबल और एक है ग्राम नॉन रिएक्टिव। ओके, सो ये 4 हो गए हमारे बैक्टीरिया के ग्रुप्स जो कि ग्राम स्टेनिंग हमें प्रोवाइड करता है, हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्या क्या रिएजेंट्स हमें चाहिए इस ग्राम स्टेनिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है वो है, इसमें 2 स्टेन यूज होते हैं, एक प्राइमरी स्टेन एक काउंटर स्टेन। प्राइमरी स्टेन में हम क्रिस्टल वैल्यूड यूज करते हैं और काउंटर स्टेन में सैफ्रोनिन। इसके अलावा मॉडर्न एक यूज होता है जिसमें हम ग्राम्स आयोडीन यूज करते हैं। डीकलराइजिंग एजेंट में हम यूज करते हैं 95% इथेनॉल। यहाँ पे अब एसीटोन भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 4 मेन रिएजेंट्स जो हमें स्टेनिंग के लिए चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ओके, सो अब हम आते हैं प्रोसीजर पे। तो इसका जो थियोरेटिकल प्रोसीजर है वो ऑलरेडी हमारे ग्राम स्टेनिंग वीडियो में है। यहाँ पर हम पिक्टोरियल फ्लोचार्ट की मदद से प्रोसीजर को समझते हैं। ओके, सो पहले एक हम स्लाइड ले लेंगे, एक क्लीन स्लाइड ग्रीस फ्री किया हुआ, और उसमें हम बैक्टीरियल कल्चर का एक स्मीयर बना देंगे, एक क्लीन स्मीयर बनाएंगे। उसके बाद उसको हम एयर ड्राई कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम उसको हीट फिक्स कर लेंगे। ओके, हीट फिक्स ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा हीट फिक्स करना है। उसके बाद क्रिस्टल वायलेट से हम उसको कवर कर लेंगे और उसको रख देंगे 1 मिनट के लिए। ओके, फिर 1 मिनट के बाद हम उसको डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद उसको आयोडीन देंगे। आयोडीन क्या है, हमारा ग्राम्स आयोडीन जो मॉडर्न की तरह एक्ट करता है ना। तो ग्राम्स आयोडीन हम दे देंगे, उसको रख देंगे 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड्स होने के बाद हम उसमें डीकलराइजिंग एजेंट से उसको हम फिर से वॉश कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करा है 95% इथेनॉल, राइट। सो हम उसको डीकलराइज कर देंगे। डीकलराइज करने के बाद उसमें हम डालेंगे सैफ्रोनिन। सैफ्रोनिन से कवर कर देंगे और उसे रख देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद हम उसको डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेंगे फिर से। उसके बाद हम उसको एयर ड्राई कर लेंगे। एयर ड्राई करने के बाद माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं विथ 10x, 40x और 100x विथ ऑयल इमर्शन। ओके, सो ये हो गए हमारे कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग। फिर हम आते हैं कि इसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्राम स्टेनिंग से। तो फर्स्ट जो हमारा है कि ग्राम पॉजिटिव में वो कैसा करेगा।
तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो रहता है वो रिटेन करते हैं क्रिस्टल वायलेट कलर को और अपीयर होते हैं पर्पल इन कलर में, कुछ इस तरह से। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिटेन करते हैं सैफरन इनको और अपीयर करते हैं पिंक इन कलर, कुछ इस तरह से। ग्राम वेरिएबल कलर रिटेन करते हैं स्टेन को बहुत ही अनइवन मैनर में और अपीयर होते हैं कुछ इस तरह मिक्सचर के जैसे। अगर आप ग्राम पॉजिटिव ले रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और कुछ कुछ बैक्टीरिया में अगर ग्राम वेरिएबल प्रॉपर्टी रह जाएगा तो वो ग्राम नेगेटिव की तरह भी पिंक कलर रिटेन कर सकते हैं। तो हमें कुछ इस तरह मिक्सचर के जैसे दिखाई देंगे। नेक्स्ट आते हैं ग्राम नॉन रिएक्टिव में। ग्राम नॉन रिएक्टिव स्टेन को बहुत ही पुअरली रिटेन करते हैं या फिर कभी कभी रिटेन नहीं भी करते हैं। ये हमें कुछ इस तरह ट्रांसपेरेंट के जैसे दिखाई देंगे। ये ज़्यादातर कैप्सूल कंटेनिंग बैक्टीरिया में हमें ग्राम नॉन रिएक्टिविटी देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि ये जो कलर जो रिटेन होता है, इसमें क्रिस्टल वायलेट और इसमें सैफरनिन, इसका मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे का, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेलिंग में जानेंगे। तो फर्स्ट हमने ऑलरेडी देखा कि यहाँ पर एक से ज़्यादा डाई यूज़ हो चुका है, एक प्राइमरी स्टेन और एक सेकेंडरी स्टेन। इसके साथ हमने मॉडर्न को यूज़ करा, ये बहुत बेसिक है, ये हमें याद रखना है। इसमें जो हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव क्रिस्टल वायलेट को रिटेन कर रहा है बेस्ड ऑन, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि सेल वॉल कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंशिएट करता है ग्राम स्टेनिंग। तो सेल वॉल कॉम्पोजिशन में ग्राम पॉजिटिव का क्या है कि इसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकन है और लोअर लिपिड कंटेंट है, राइट, जो हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर में देखा है। अभी भी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग स्ट्रक्चर। ये होगा ग्राम पॉजिटिव के, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका थिक पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये काफ़ी ज़्यादा थिक पेप्टाइडोग्लाइकन है और सिंस इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं रहता है तो इसका बहुत ही कम लोअर, मतलब लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है ना, लोअर लिपिड कंटेंट रहता है। तो इसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट को रिटेन करते हैं और कुछ पर्पल में हमें दिखाई देते हैं, पर्पल कलर में, राइट। और दूसरे इन कॉन्ट्रास्ट में अगर हम नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये काफ़ी थिन है ना। तो ये हम यहाँ पर भी मिल जाएगा हमें कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिटेन सैफरन इन कलर, क्यों, क्योंकि उसमें हायर लिपिड कंटेंट होते हैं। क्यों हायर लिपिड होते हैं? क्योंकि इनके पास आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो एक एक्स्ट्रा लेयर है वो आउटर मेम्ब्रेन होता है और आउटर मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसैकेराइड्स या फिर लिपिड से बना होता है, तो ऑब्वियसली इसके पास हायर लिपिड कंटेंट रहता है। उसके अलावा जो इसका पेप्टाइडोग्लाइकन है ये काफ़ी ज़्यादा थिन रहता है और बहुत ही लेस क्रॉस लिंक रहता है, ये हम बाद में देखेंगे, है ना। तो मेन तो है कि इसके पास हायर लिपिड कंटेंट रहता है और एक थिन पेप्टाइडोग्लाइकन होने की वजह से ये हमें सैफरन कलर रिटेन करता हुआ दिखाई देता है और पिंक कलर में हमें नजर आता है ना। दूसरा है कि आयोडीन जो हम एज अ मॉडर्न यूज़ करते हैं, आयोडीन का फंक्शन क्या है एक्चुअल में? आयोडीन का फंक्शन है कि वो इंटरैक्शन को बढ़ा देता है। किसका इंटरैक्शन? सेल का इंटरैक्शन विथ सीवी आयोडीन कॉम्प्लेक्स के साथ। सेल के जितने भी सारे कंपोनेंट्स है सेल वॉल के, तो वो सारे सबको क्या करता है, सीवी आयोडीन कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरैक्शन उनका बढ़ा देता है ताकि वो कलर को बहुत अच्छे से रिटेन कर सके, है ना। तो इसलिए हम आयोडीन का यूज़ करते हैं एज अ मॉडर्न ग्राम स्टेनिंग में। एज अ मॉडर्न हम ग्राम्स आयोडीन को यूज़ करते हैं। अगर कोई दूसरा मॉडर्न भी आपको पता है जो ग्राम्स आयोडीन में यूज़ कर सकते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट हम आते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में समझते हैं, ठीक है, कि मैकेनिज्म इसमें हमारा हाई लिपिड और थिन पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर ये लिपिड और पेप्टाइडोग्लाइकन के चेंजेस की वजह से कैसे हमारा डिफ्रेंशिएट होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, जिसमें से एक हो गए हमारे लिपिड कॉम्पोजिशन और एक हो गए पेप्टाइडोग्लाइकन कॉम्पोजिशन। ओके, सो ये दो थ्योरी प्रेजेंट रहते हैं हमारे, हमें दोनों ही जानने चाहिए। तो फर्स्ट आते हैं लिपिड कॉम्पोजिशन के ऊपर। तो पहले बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमने देखा कि लोअर लिपिड कंटेंट रहता है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव, जो कि डिहाइड्रेट हो जाता है जब हम उसको अल्कोहल से ट्रीट करते हैं। अल्कोहल हम कब ट्रीट करते हैं, कौन से स्टेप में? हम इसको करते हैं डीकलराइजिंग स्टेप में, है ना, डीकलराइजिंग विद अल्कोहल, 95% अल्कोहल। उसके समय जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं विद अल्कोहल तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है। जब डिहाइड्रेट हो जाता है तो सेल श्रिंक कर जाता है थोड़ा बहुत। इसमें क्या होता है, पोर साइज डिक्रीज हो जाते हैं। पोर साइज डिक्रीज होने की वजह से परमेबिलिटी इसकी जो है ये रिड्यूस्ड हो जाती है काफ़ी हद तक। इसकी वजह से क्या होता है, सीवीआई कॉम्प्लेक्स जो बनता है आफ्टर एडिंग मॉडर्न, ये कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड, ये बाहर नहीं निकल पाता है वॉश करने के बाद भी।
या फिर डिहाइड्रेट करने के बाद भी। तो इसीलिए CVI कॉम्प्लेक्स ट्रैप्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें पर्पल वायलेट कलर में दिखाई देता है। ओके, अब आते हैं ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव में ऑन द अदर हैंड ये हायर लिपिड कंटेंट रहता है। क्यों हायर लिपिड रहता है? क्योंकि इसके पास आउटर मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा रहता है। ये अल्कोहल ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये सारे जो लिपिड्स हैं ये एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इसका जो है पोर साइज, हमारा पोर साइज इंक्रीज हो जाता है। पोर साइज इंक्रीज होने की वजह से परमेबिलिटी इसकी इनहेंस्ड हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से CVI कॉम्प्लेक्स इज एक्सट्रैक्टेड आउट, वो बाहर निकल जाती है, जो रिटेन नहीं कर पाती वो। तो वो क्या करती है, ऑब्वियसली सैफरनिन को रिटेन करती है, क्योंकि वो हम लास्ट में देते हैं, काउंटर स्टेनिंग की तरह यूज होता है। तो वो सैफरनिन को रिटेन कर लेती है और पिंक कलर में हमें दिखाई देती है। ओके, सो ये हो गया लिपिड कॉम्पोजिशन का थ्योरी। नेक्स्ट आते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन कॉम्पोजिशन। इसमें पहले आते हैं ग्राम पॉजिटिव के। तो ग्राम पॉजिटिव का जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि थिक पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है, या फिर कह सकते हैं रिच पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली क्रॉस लिंक रहते हैं। इनका जो इंटरेक्शन रहता है एक दूसरे के साथ वो बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से पोर साइज इसके काफ़ी छोटे रहते हैं। ये इसको लेस परमिएबल बनाने में मदद करता है। लेस परमिएबल होने की वजह से CVI कॉम्प्लेक्स ट्रैप्ड हो जाती है और ये हमें पर्पल वायलेट कलर में दिखाई देते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारा जो नेगेटिव है, इसके पास थिन पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है और ये क्रॉस लिंक बहुत लेस एक्सटेंसिव वे में रहता है। इनका इंटरेक्शन जो होता है बहुत ही कम रहता है, जिसकी वजह से पोर साइज रिमेन सफिशिएंटली लार्ज ही रह जाते हैं, परमेबिलिटी हाई ही रहती है, जिसकी वजह से CVI कॉम्प्लेक्स रिटेन नहीं हो पाती और ये सैफ्रनिन को रिटेन करती है और पिंक कलर में हमें नजर आती है। ओके, सो ये जो लिपिड कॉम्पोजिशन और ये पेप्टाइडोग्लाइकन कॉम्पोजिशन का थ्योरी है, ये काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत सिमिलर है। हमें दोनों ही पढ़ने हैं और एग्जाम में दोनों ही लिखने हैं। ओके, सो ये दो थ्योरीज हमारे पास अवेलेबल है ग्राम स्टेनिंग के मैकेनिज्म के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं कि ग्राम स्टेनिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या रहते हैं जो हमें जानने चाहिए। तो फर्स्ट पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है कि डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी में ये बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है टू डिफरेंशिएट एंड आइडेंटिफाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में, डिफरेंशिएट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इन्फेक्शन है क्या नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आते हैं कि ये एंटीबायोटिक्स की चॉइस को भी हमें करने में हेल्प करता है। जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा कोई इन्फेक्शन अगर हुआ हो तो उसमें हम कौन कौन से एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए कोई इन्फेक्शन हुआ है उनकी वजह से, तो उसमें हम कौन कौन से एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें गाइड करते हैं कि एंटीबायोटिक्स का जो चॉइस है वो हम कैसे करें। तो ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस में आते हैं ग्राम स्टेनिंग के। ओके, सो इसके बाद हम आते हैं पूरे समरी पे कि अब तक हमने क्या पढ़ा। तो इसमें हम पहले आते हैं कि पर्पस में हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये डिफरेंशिएट करता है बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। प्रिंसिपल था हमारा कि ये बैक्टीरिया के सेल वॉल की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिटेन करेगा, क्रिस्टल वायलेट को रिटेन करेगा या फिर सैफ्रनिन को रिटेन करेगा आफ्टर डीकलराइजेशन विद अल्कोहल। ओके, तो प्रिंसिपल हमेशा इसके बैक्टीरियल सेल वॉल की एबिलिटी को फोकस करता है। स्टेन्स यूज, कौन कौन से स्टेन्स हमने यूज करा, इसमें एक प्राइमरी स्टेन है और एक काउंटर स्टेन है। प्राइमरी में हमने यूज करा क्रिस्टल वायलेट, काउंटर स्टेन में हमने यूज करा सैफ्रनिन। मॉडर्न में यूज हुआ है आयोडीन और डीकलराइजर हमने इथेनॉल को लिया है। डीकलराइजेशन स्टेप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमने ऑलरेडी हमारे मैकेनिज्म पार्ट में पढ़ा है ना, कि डीकलराइजेशन जो डीकलराइजिंग जो स्टेप रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटेन फंक्शन में काम करता है ना। मैकेनिज्म में आते हैं। मैकेनिज्म क्या है कि क्रिस्टल वायलेट बाइंड कर जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन को और आयोडीन उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके वो रिटेन हो जाता है, जबकि डीकलराइजेशन सारे स्टेन को रिमूव कर देता है ग्राम नेगेटिव सेल्स में। ये होगा इसके मैकेनिज्म है ना। सेलुलर फीचर्स में हमने क्या देखा कि ये बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है बेस्ड ऑन व्हाट, द थिकनेस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन और लिपिड कंटेंट के ऊपर, कि उनके सेल वॉल में कितने मात्रा में लिपिड कंटेंट है। ये होगा इनके इंपॉर्टेंट सेलुलर फीचर्स। और आउटकम में हमने क्या पढ़ा कि ग्राम पॉजिटिव सेल्स जो है वो पर्पल अपीयर करेंगे और ग्राम नेगेटिव सेल्स जो है वो पिंक कलर के हमें दिखाई देंगे। ओके, सो ये हो गए हमारे ग्राम स्टेनिंग की होल समरी।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ग्राम्स ट्रेनिंग। और इसका अगर डिटेल्स नोट आप चाहते हैं तो आप हमारे लिंक्डइन पेज को ज़रूर फॉलो करें, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। एंड और इस तरह के और रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।